हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट में। तो हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड जीके की, जिसमें हमारा टारगेट है वीडियो वीपीडीओ एग्ज़ाम, साथ ही पुलिस दरोगा एग्ज़ाम और साथ ही बंदी रक्षक एग्ज़ाम। इसको हम ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और उसके साथ ही हम उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में अन्य सारी जानकारी देखेंगे ताकि उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में छूटे ना। तो बिना देरी करते आइए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस व्यक्ति की 25 जुलाई 1944 को भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी? तो किस व्यक्ति की 25 जुलाई 1944 को भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। अब आइए इसके डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। 3 मई 1944 को भूख हड़ताल की शुरुआत की थी श्रीदेव सुमन ने। 3 मई 1944 को, ये डेट आपको याद रखनी है। और ठीक इसके 84 दिन बाद ये शहीद हो गए थे। कितने दिन बाद? क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन का देहांत हो गया था। तो 84 दिन, ठीक है। तो 84 दिन के बाद कब? 25 जुलाई 1944 को। और ये हड़ताल, इन्होंने भूख हड़ताल क्यों की थी? तो इन्होंने उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर हड़ताल की थी, टिहरी रियासत के खिलाफ। किसके खिलाफ? टिहरी रियासत के। उस टाइम पे टिहरी रियासत के शासक कौन थे? तो टिहरी रियासत के जो शासक थे वो थे नरेंद्र शाह। ये टिहरी रियासत के शासक थे। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि उस टाइम पर टिहरी रियासत के शासक कौन थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सेकंड, किस महिला के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर महिलाओं ने झंडा फहराया था? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। तो बताना है कि अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर महिलाओं ने झंडा फहराया था, किसके नेतृत्व में फहराया था? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिस्नी देवी। क्या हो जाएगा? बिस्नी देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो इन्होंने ये जो झंडा फहराया था अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर, ये उस समय फहराया गया था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था भारत में, जब नमक सत्याग्रह के समय ये घटना हुई थी। कब? 1930 में। नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब गांधी जी दांडी मार्च नामक आंदोलन चलाया था। साथ ही जो अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर महिलाओं ने झंडा फहराया था, इसमें अन्य महिला कौन कौन थी? तो इसमें थी कुंती देवी, जीवंती, मंगला आदि महिलाओं ने इसमें भूमिका निभाई थी। तो इसमें और भी पूछ सकता है कि अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में निम्न में से किस महिला ने भूमिका निभाई थी? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड। इसमें पूछा है कि कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन की अध्यक्ष थी। तो कुर्मांचल महिला सुधार एक सम्मेलन था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका दुर्गा देवी पंत। क्या नाम? दुर्गा देवी पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सम्मेलन हुआ था कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन, ये 20 नवंबर 1932 को, कब? 20 नवंबर 1932 को अल्मोड़ा के मैदान में हुआ था। कौन से मैदान में? अल्मोड़ा के मैदान में। नेक्स्ट फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन, उत्तराखंड के इतिहास में किस घटना को छोटा जलियांवाला बाग कांड के रूप में जाना जाता है? तो जैसे आपको पता ही है कि जलियांवाला बाग कांड पंजाब में हुआ था उस समय, तो लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में किस घटना को छोटा जलियांवाला बाग कांड के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलाड़ी कांड। कौन सा कांड? तिलाड़ी कांड। तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। साथ ही इसका डिटेल में देख लेते हैं। तो ये जो घटना घटी थी उत्तराखंड में, जिसे तिलाड़ी कांड के रूप में जाना जाता है, तो ये 30 मई 1930 को घटित हुई थी। कब? ये घटना 30 मई 1930 को घटित हुई। और इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति थे चक्रधर जुयाल। क्या नाम था? चक्रधर जुयाल, जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। और ये नरेंद्र शाह का सेनापति था। नरेंद्र शाह कौन थे? उस टाइम के टिहरी रियासत के शासक थे, तो उसका सेनापति था चक्रधर जुयाल, जिसे इस चक्रधर जुयाल को किस नाम से जाना जाता है? इसे उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। जनरल डायर। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, उत्तराखंड का जनरल डायर किसको बोला जाता है? तो बोला जाता है चक्रधर जुयाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, उत्तराखंड के कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कौसानी में किसके द्वारा की गई थी? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट हो जाएगा सरला बहन।
सरला बहन ने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी कौसानी में। अब सरला बहन कौन थी इनके बारे में देख लेते हैं। दरअसल 1941 में सरला बहन ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1941 में। 1941 में सरला बहन ने इसकी स्थापना की थी लक्ष्मी आश्रम की। इसका डेट भी पूछ सकते हैं। और ये जो सरला बहन थी गांधी जी की शिष्या थी, यानी उनकी शिष्य थी ये। और इसका मूल नाम किसका? सरला बहन का मूल नाम क्या था? हाइलामैन। क्या नाम था? हाइलामैन। और ये कहाँ की थी? कहाँ की मूल नागरिक थी? तो ये थी इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड की थी और ये गांधी जी के साथ भारत आई थी। तो इनका नाम क्या था? हाइलामैन, जो मूल नाम था इनका। जबकि गांधी जी की जो दूसरी शिष्य थी, आपने पढ़ा होगा दूसरी शिष्य के बारे में, तो गांधी जी की जो दूसरी शिष्य थी उनका नाम था मीरा बहन। ये नाम भी आपने सुना होगा, मीरा बहन। इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मैडलेन स्लेड। क्या नाम था? मैडलेन स्लेड इनका मूल नाम था मीरा बहन का। ठीक है। साथ ही इनके द्वारा, जो मीरा बहन थी, इनके द्वारा क्या किया गया था? ऋषिकेश में एक पशुलोक की स्थापना की गई थी। किसकी? पशुलोक की स्थापना ऋषिकेश में। तो आपको याद रखना है कि ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मीरा बहन, जो गांधी जी की दूसरी शिष्या थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गांधी जी की दांडी मार्च में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों ने भागीदारी ली थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपको बताना है कि दांडी मार्च आंदोलन में उत्तराखंड कितने व्यक्तियों ने भागीदारी निभाई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3 व्यक्तियों ने गांधी जी के दांडी मार्च आंदोलन में भाग लिया था उत्तराखंड से। अब इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ये जो दांडी मार्च यात्रा हुई थी, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की थी। साबरमती आश्रम से दांडी, एक गांव पड़ता है, वहाँ तक पैदल यात्रा की थी। और ये दांडी मार्च जो गांधी जी ने चलाया था, तो इसमें कुल 78 सत्याग्रहियों ने भाग लिया था। यानी कुल 78 व्यक्तियों ने भाग लिया था, जिसमें से 3 उत्तराखंड से थे। और उत्तराखंड से 3 व्यक्ति कौन थे? तो पहला नाम आता है ज्योतिराम कांडपाल, दूसरा नाम आता है भैरवदत्त जोशी और तीसरा नाम आता है वीर खड़क बहादुर। यानी पहला ज्योतिराम कांडपाल, दूसरा भैरवदत्त जोशी और तीसरा वीर खड़क बहादुर। ये जो हमारा वन दरोगा एग्जाम हुआ था उत्तराखंड का, उसमें पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, किन निम्न में से किन व्यक्तियों ने दांडी मार्च आंदोलन में भाग लिया था। तो ये 3 नाम दिए हुए थे उसमें, और चौथा ऑप्शन था सभी। तो उसका राइट आंसर था सभी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए इनको। फिर नेक्स्ट साथ ही, अब जो गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा चलाई थी, तो ये 5 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुँचती है? दांडी पहुँचती है। साबरमती आश्रम से दांडी पहुँचती है 5 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर ये कानून तोड़ती है। क्या करते हैं? वहाँ पर नमक बनाते हैं और कानून को तोड़ते हैं। तो स्टार्ट कब हुई? 12 मार्च को ये यात्रा। ठीक है। और पहुँचे कब ये? 5 अप्रैल। तो इस तरह से इन्होंने ये पूरी यात्रा कितने दिनों में पूरी की? तो ये 24 दिनों में पूरी की थी इन्होंने। और पूरी यात्रा की दूरी थी वो 241 मील थी। तो क्वेश्चन काफ़ी बार यहाँ से भी बने हैं कि दांडी मार्च की यात्रा कुल दूरी कितनी थी? तो 241 मील। और कितने दिनों में पूरी की थी? ये भी क्वेश्चन बनता है, तो 24 दिनों में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दिल्ली की चांदनी चौक में स्थित गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो बताना है आपको उत्तराखंड से कौन शामिल था दिल्ली के गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भवानी सिंह रावत। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो भवानी सिंह रावत इसका राइट आंसर हो चुका है। और जो आपको पता है कि उत्तराखंड में क्या होता है कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार एग्जाम में, तो आपको इसलिए अच्छे से यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं इसकी डिटेल। तो 6 जुलाई 1930 को ये घटना होती है। कौन सी घटना? गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड। ठीक है, 6 जुलाई 1930 को। और भवानी सिंह रावत इसमें शामिल थे। साथ ही भवानी सिंह रावत चंद्रशेखर आज़ाद की जो एक संस्था थी, चंद्रशेखर आज़ाद की संस्था का क्या नाम था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इनकी संस्था का नाम था चंद्रशेखर आज़ाद की संस्था का, जिन्होंने इसकी स्थापना कहाँ पर की थी? तो स्थापना की थी इन्होंने दिल्ली में। दिल्ली पर कहाँ? दिल्ली में जो स्थान था, आपने नाम सुना होगा फिरोज शाह कोटला।
तो फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है वहाँ पर ये इन्होंने स्थापना की थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की। कब? 1928 में चंद्रशेखर द्वारा। तो इस संस्था के सदस्य थे कौन? भवानी सिंह रावत। तो आपको याद रखना है। साथ ही इन्होंने क्या किया था? दुगड्डा। दुगड्डा कहाँ पड़ता है? आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो दुगड्डा के जंगलों में चंद्रशेखर आज़ाद को क्या इन्होंने 7 दिन तक, कितने दिन तक? 7 दिन तक पिस्टल की ट्रेनिंग दी थी। किसने? भवानी सिंह रावत ने। तो आपको याद रखना है कि भवानी सिंह रावत ने चंद्रशेखर आज़ाद को कहाँ पर पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग दी थी? तो कहाँ पर दी थी? दुगड्डा में। तो आइए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, टमटा सुधार सभा का गठन कब किया गया था? तो टमटा सुधार सभा का जो गठन किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1905। 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो 1905 में टमटा सुधार सभा का जो गठन किया था, तो ये गठन किया था हरिप्रसाद टमटा ने। किसने? हरिप्रसाद टमटा ने, जिन्होंने 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले प्रयोग किया था दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सर्वाधिक हिस्सेदारी उत्तराखंड के किस क्षेत्र की थी? ये क्वेश्चन भी कई बार बन चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तराखंड से सर्वाधिक हिस्सेदारी किस क्षेत्र की थी? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सल्ट क्षेत्र। सल्ट कहाँ पड़ता है आपका? तो ये पड़ता है आपके अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में पड़ता है। ये तो था उत्तराखंड में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस क्षेत्र की थी? तो सल्ट की थी, जो उत्तराखंड में के अल्मोड़ा में पड़ता है। जबकि पूछ लिया जाता है कि गढ़वाल के किस क्षेत्र की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी थी। अगर गढ़वाल के क्षेत्र की पूछे तो वो था गुजड़ू। क्या? गुजड़ू, जिसकी सर्वाधिक हिस्सेदारी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, गढ़वाल क्षेत्र की अगर बात करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा यहाँ पर, वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। तो बाल सभा के संस्थापक जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, तो इसके कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सत्यप्रसाद रतुड़ी। सत्यप्रसाद रतुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज की इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, साथ ही इनका हमने एनालिसिस भी देखा। तो हमसे अगर आपको इससे संबंधित और कोई भी वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम आपको मिल जाएगा हमारे चैनल में, उत्तराखंड वीडियो एग्जाम। ठीक है, तो आपको अगर ये अन्य वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको ये वीडियो, ये सेशन कैसा लगा तो कमेंट करके बताएं।